मैं हूं मनीष और आप हैं द मनीष मैथ्स फोरम में। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए। क्या आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो पिछले 4-5 क्लासेस में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने स्किप किया है तो आप पिछला वीडियोज़ उठा के पढ़ सकते हैं, देख सकते हो। तो अब रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बनाते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स पे जो कुछ अलग से दिखते हैं, कुछ टफ से दिखते हैं। तो आइए वन बाय वन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं, फाइंड the product of, क्वेश्चन है 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट में है। नेक्स्ट 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट 1 माइनस 1/10। अच्छा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए लिखा हुआ 1 माइनस 1/2 विद इन द ब्रैकेट्स, नया ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और उस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस 1/3, फिर 1 माइनस 1/4। देखिए एक तरह का सीरीज़ है, 1/2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे कंटिन्यूड इसी तरह से रहेगा। मतलब नेक्स्ट टर्म जो होगा वो होगा 1 माइनस 1/5। सिमिलरली आपको 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7 ये लिखते जाना है। कहाँ तक? 1 माइनस 1/10। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? 1 माइनस 1/9। तो बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइए, सॉल्यूशन खुद निकल पाए, खुद निकल जाएगा। तो 1 बाय 1 टर्म को हम सॉल्व करेंगे और ये दोनों जो है ना, ये सारे टर्म्स का हमें प्रोडक्ट निकालना है। कोई चीज़ ब्रैकेट में ऐसे दिया हो 3, 2, तो इसका मतलब 3 क्रॉस 2 होता है, जो कि आप जानते हो 6 लिखते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म को सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए रफ में 1 माइनस 1/2 आपको पता है ना, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 2 हुआ, 1 2 जा 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 1 जा 1, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 1/2। तो इस टर्म के बदले हम लोग लिखेंगे कितना? ये है 1/2। अब ये प्रोडक्ट, ये टर्म लिख लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट के बीच का मतलब प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बीच का मतलब प्रोडक्ट। अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1/3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो बहुत आसान है। 1 माइनस 1/3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 3। और माइनस 1 अपॉन कितना है? 3, कितना आ गया? 2/3। या तो आप एलसीएम मेथड से करो या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐस कर दो। कितना आ गया? 2/3। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कितना होगा। 4 1 सा 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3/4। बच्चों आप देख रहे हो 1/2, फिर एक पैटर्न बन रहा है 2/3, फिर इसका 3 आगे चला जा रहा है 3/4। तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? ये आगे चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4/5, isn't it? नहीं पता चला? देखिए नेक्स्ट टर्म 1 माइनस 1/5 होगा ना, इसके बाद 1 माइनस 1/4 के बाद 1 माइनस 1/5 होगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4/5। यही हमने लिखा है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला प्रोडक्ट हो गया 1/2, दूसरा आपने करके देखा 2/3 आया, तीसरा करके देखा 3/4 आया। पैटर्न देखिए, 1/2 लिखा हुआ है, फिर 2 ऊपर चला जाता है, फिर नेक्स्ट डिनोमिनेटर में +1 हो जाता है 2/3, फिर ये 3 ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर में +1 हो जाता है 3/4, फिर ये ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर में 4/5। इसी तरह से ये कंटिन्यूड रहेगा। लास्ट में क्या टर्म होगा बताइए? 10 माइनस 1 10, 10 माइनस 1 9/10। अब ये सारे क्या है? प्रोडक्ट है। कैसे सॉल्व करोगे इसको?
आपको पता है ना, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये 5 और यहाँ पे जो टर्म होगा बताइए वो क्या होगा, 5/6। तो ये 5/6 को ये कैंसिल करेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/6 होगा तो ये कैंसिल करेगा। तो सिमिलरली आप देखोगे ये पूरा का पूरा कैंसिल होते जाएगा और ये लास्ट में इसके पहले वाला टर्म क्या होगा सोचिए, बिल्कुल सही 8/9। ये 9 को कैंसिल करेगा और 8 को कैंसिल करने वाला पहला इसके पहले वाला टर्म होगा। तो फाइनली सारे टर्म्स हमें कट जाएंगे, न्यूमरेटर में 1 बचा है और इसके ये सारे देखिए कटते जा रहे हैं और डिनोमिनेटर में कितना बचा है 10। तो फाइनली कितना आया मेरा आंसर 1/10। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल इज 3/4 full. When 15 liters of oil is drawn from it, it is 7/12 full. पहले 3/4 फुल था, 15 लीटर तेल इससे निकाल लिया जाता है कंटेनर से, तब ये 7/12 फुल हो जाता है। तो वी आर आस्क्ड फुल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। चलिए बनाते हैं इसको। एक ड्रम बनाइए पहले। पहले कि इसमें कितना फुल है 3/4, करीब ये ले लीजिए 3/4 फुल है। ये ऑयल हो गया ड्रम में आपका। इसमें से कितना लीटर पानी ऑयल निकाल लिया है 15 लीटर्स, राइट। अब ये कितना बचा है, मान लीजिए इतना बचा है। देखिए लेवल कम हो गया, कंटेनर वही है, ठीक है। तो ये फुल कैपेसिटी का, आपको फुल कैपेसिटी नहीं पता है, कितना तेल उसमें पूरा हम भरेंगे तो कितना अटेगा ये नहीं पता है। तो पहले 3/4 पार्ट है और अब क्या है 7/12 पार्ट बढ़ा हुआ है। तो हमें पूछ रहा है टोटल कैपेसिटी। हम मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी x है। लेट x का एक वेरिएबल है, यहाँ पे ये वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल। let x be the total capacity of the drum। सिंपल इक्वेशन है। तो x टोटल कैपेसिटी है, मतलब पूरा x लीटर भर सकता है। तो अभी कितना बढ़ा हुआ है बताइए, 3/4 पार्ट। तो 3/4 ऑफ x, ये अभी x पूरा है ना, x कैपिटल है मेरा, x पूरा है ना, तो x का 3/4 पार्ट बढ़ा हुआ है। देखिए इतना बढ़ा हुआ है। अब इसमें से कितना लीटर घटाना है 15 लीटर्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रैक्शन है, ये अमाउंट एक फ्रैक्शन है और ये फुल वैल्यू जो निकाल रहा है वो दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आप फ्रैक्शन में से किसी भी अमाउंट को नहीं घटा सकते हैं, आपको वो अमाउंट लिखना होगा कितना है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4 ऑफ फुल पार्ट। फुल पार्ट आपने बोला है x, तो 3/4 ऑफ फुल पार्ट, ऑफ मतलब गुना, तो 3/4 ऑफ x। इस तरह से आप फुल अभी जो वॉल्यूम था पहले वो निकाल सकते हैं। ये एक फ्रैक्शन नहीं है, जबकि ये आपका इनिशियल अमाउंट ऑफ ऑयल इन द कंटेनर है। अब इसमें से 15 निकाल लेते हैं तो कितना बचता है 7/12 ऑफ फुल पार्ट। वेरी गुड, 7/12 ऑफ x। अब ये देखिए x में एक इक्वेशन है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं और इसको लिख सकते हैं 3/4x माइनस 15 इज इक्वल टू 7/12x। और अभी देखिए x में जो वैल्यूज़ हैं उसको आप एक साथ लाइए। x में जो 3/4 एक टर्म दिख रहा है आपको, x में एक टर्म 3/4x में यहाँ दिख रहा है और आपको x में एक टर्म यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये इज़ इक्वल टू साइन के कहाँ है,
दूसरी साइड है, तो इसको आपको एक साथ लाना होगा। तो इसको कैसे लाएंगे? 3/4 ये इसी साइड है, इसलिए कोई साइन चेंज इसमें नहीं हुआ, लेकिन इसको दूसरे साइड ले जा रहे हैं। 7/12 है, ये आप बोलते हैं, इसको एक्चुअली बोला जाता है ये इक्वल साइन के राइट साइड है, तो इसको बोलते हैं एक्चुअली RHS, राइट हैंड साइड, और ये इक्वल के लेफ्ट हैंड में है, तो इसको बोला जाता है, इस इक्वेशन को देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट है इस इक्वेशन का, इसको बोलते हैं LHS। तो देखिए हम LHS में से किसी टर्म को RHS में डाल रहे हों, या RHS में से किसी टर्म को उठा को LHS में डाल दे रहे हैं, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि x वाला जितना भी टर्म है एक साथ आ जाए, सो दैट कि उसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग। तो 3/4x ये इक्वल टू साइन के राइट लेफ्ट हैंड साइड ही है। अभी हम इसको x वाले सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो एक x वाला टर्म जो हमें राइट हैंड साइड में है वो पॉजिटिव है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर क्या होगा? देखिए ये वाला जो टर्म है इधर लाने पे क्या होगा? इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये अभी ये पॉजिटिव है, तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। देखिए x वाला टर्म एक साथ ले आए हमने, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दीजिए, और फिर ये देखिए 15 में कोई x या कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो इसको आप क्या कीजिए कि ये इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो इसका जो साइन है, देखिए कोई भी नंबर हो या टर्म, कोई भी टर्म हो, तो आप LHS से RHS में भेज रहे हो या RHS से LHS में भेज रहे हो, उसका साइन चेंज होता है। तो इसका साइन क्या है? 15 का साइन क्या है? नेगेटिव है, तो उधर जाने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप x पे ध्यान मत दीजिए, आप 3/4 - 7/12 पे ध्यान दीजिए, आप करना जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 12 कैल्शियम 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, x लिख दीजिए, माइनस 12 1 जा 12, 7 1 जा 7, ये 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू 15, और कॉमा दीजिए, 9x - 7x इज इक्वल टू 2x। 9 - 7 2 होगा, दोनों में x लगा हुआ है, 2x/12 इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू, देखिए इधर डिवाइडेड है, तो इसको उधर हमको x को फ्री करना है, तभी x का वैल्यू निकलेगा। तो ये क्या होगा? 12 इधर डिवाइडेड है, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो 15 × 12 अपॉन, अभी देखिए 2x से मल्टीप्लाइड है ना, तो हमको x को फ्री करना है, तो 2 इधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, अगर आपको ये सारे ऑपरेशंस में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा जिसमें आपको ये सारी कन्फ्यूज़न अगर है तो वो क्लियर हो जाएंगी सारी। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ये 2 6 12 एंड 15 6 90। तो x क्या था? x हमारा टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम था। निकल गया आंसर, टोटल capacity of the drum is equal to 90 liters। चलिए चेक कर लेते हैं, आपका सॉल्यूशन आ गया, इसको चेक करते हैं। देखिए ये आप चेक करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पहले कितना था? 3/4 पार्ट ऑफ फुल, तो फुल कितना है? 90 है ना, तो 90 का 3/4 निकालिए, कितना होगा? 2 2 ज़ा 4, 45 2 ज़ा 90। तो इसको लिख सकते हो आप 45 × 3/2, ये हो जाएगा अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 67.5। तो मेरा इतना पहले था, राइट। देखिए 3/4, अब इसमें से 15 लीटर घटा दीजिए। ये हम चेक कर रहे हैं, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन आपका यही निकल गया। मैं आपको चेक करने बता रहा हूँ सो दैट जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े।
तो 67.5 माइनस 15 लीटर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपको आता है 5, 7 माइनस 5 2 एंड 6 माइनस 1 इज 5, यह आया 52.5। हम चेक कर लेते हैं कि 7/12 ऑफ 90 52.5 है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। 7/12 ऑफ 90, ये चेक करना है मेरे को। सॉल्व कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। 2 6 12 एंड 15 6 90, तो ये कितना होगा 15 7 जा 105 अपॉन 2 करिए। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो देखिए ये इक्वल आ गया। यहाँ हमने क्या देखा 90 लीटर्स का 3/4 निकाला, ये आ गया 67.5, मतलब 67.5 ऑलरेडी था इसमें से सेकंड स्टेप में 67.5 में से 15 लीटर घटा दिया, 15.0 कितना आ गया 52.5। तो मेरा 52.5 बचना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। चेक कर लेते हैं कि मेरा 90 पे 7/12 पार्ट ऑफ 90 कितना होता है। तो हमने चेक किया 52.5, तो मेरा 90 लीटर्स आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो चाहो तो।